नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में कार्यरत जो भी यहाँ पर अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं, जिनका सीटेट में 90 अंक से जो है कम मार्क्स है, तो इस मामले पे आपके 15/5/2024 को आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक के आदेशानुसार और यहाँ पर आपका 4/11/2024 को आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक के आदेशानुसार यहाँ पर जो भी समान श्रेणी के फीमेल कैंडिडेट हैं, जिनको यहाँ पर सीटेट में उत्तीर्णांक है, तो 5% का आपका छूट जो है वो दिया जाता है। तो इससे यहाँ पर जो भी अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं, इनको यहाँ पर अलग रखते हुए दोनों शिक्षा निदेशक की तरफ से आपके आदेश जो है वो जारी किए गए थे। हालांकि चाहे आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का नोटिफिकेशन हो या फिर टीआरई 2 का नोटिफिकेशन हो, इसमें इसके बारे में आपके स्पष्ट रूप से क्लियर यहाँ पर आपके मेंशन जो है वो नहीं किए गए थे। जब ये आपका मामला उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपका उलझा, तो यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट की तरफ से यहाँ पर आरटीआई लगाकर बीपीएससी से यहाँ पर आपके जवाब जो है मांगे गए, क्योंकि ये जो आपका नोटिफिकेशन होता है यहाँ पर आपका बीपीएससी के माध्यम से जो है वो जारी किया जाता है। तो उस टाइम पे उस आरटीआई का जवाब देते हुए यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से बोला गया कि यहाँ पर जो भी अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं, इनको यहाँ पर सीटेट में उत्तीर्णांक है तो 55% का मतलब यहाँ पर आपका 82 अंक, यानी इतना यहाँ पर आपके जो है होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि 15 मई 2024 को आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से जब ये आपका आदेश जो है वो जारी कर दिया गया, फिर उसके बाद ये जो आपका आदेश था, सभी जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी और जो आपके जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं, उनको यहाँ पर आपका प्रतिलिपि जो है वो कर दिया गया। तो आपने देखा होगा कि सभी जिलों से जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर आपका सबमिट करना स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद जो आपकी स्पष्टीकरण है वो भी यहाँ पर आपका मांगना जो है स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग को यहाँ पर जॉब से आपके टर्मिनेट वगैरह भी जो है कर दिए गए, यानी उनकी जो सेवा है वो यहाँ पर आपके समाप्त जो है वो कर दी गई। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि एक बार फिर से ये जो आपका मामला है यहाँ पर आपके माननीय उच्च न्यायालय पटना में यहाँ पर आपका गया, और इन सभी मामलों पे आपके माननीय उच्च न्यायालय पटना की तरफ से आपके स्टेटस के यानी अथा स्थिति बनाए रखने को लेकर आपका बोला गया। मतलब यहाँ पर आप लोग को स्टे जो है वो दिया गया, यानी कि जो जहाँ पर है वहीं पर जो है वो रहेगा। भले ही आप लोगों से यहाँ पर स्पष्टीकरण जो है मांगा जाता है, लेकिन आप लोग को यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट वगैरह जो है वो नहीं किया जाएगा, यानी जो आपकी नियुक्ति वगैरह है, यानी कि जो आपका चयन प्रक्रिया है वो यहाँ पर आपका समाप्त जो है वो नहीं किया जाएगा। कब तक? जब तक इन सभी मामलों पर आपके माननीय उच्च न्यायालय पटना की तरफ से फाइनल यहाँ पर जो आपकी सुनवाई है वो यहाँ पर आपके नहीं कर दिए जाते हैं तब तक। लेकिन उसके बावजूद भी आप यहाँ पर देखेंगे तो उसके बावजूद भी बहुत सारे जिलों से बहुत सारे लोगों को यहाँ पर आपके जॉब से टर्मिनेट वगैरह जो है वो कर दिए जा रहे हैं, यानी जो आपकी सेवा है वो यहाँ पर आपके समाप्त जो है वो कर दी जा रही है। जो कि इसी को लेकर आप यहाँ पर फिर से जो है वो देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय बेगूसराय की स्थापना शाखा है, तो यहाँ से भी वहीं आपका किया गया कि यहाँ पर 2 लोगों को जॉब से टर्मिनेट करने के बाद यहाँ पर जो आपके कार्यालय आदेश हैं वो यहाँ पर आपके जारी जो है किए गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस कार्यालय आदेश में दोनों टीआरई को लेकर बोला गया, जैसे यहाँ पर विज्ञापन संख्या 26/2023 यानी बीपीएससी टीआरई फर्स्ट हुआ, और यहाँ पर विज्ञापन संख्या 27/2023 यानी बीपीएससी टीआरई 2 हुआ। यहाँ पर योगदान किया गया, मतलब यहाँ पर जो यहाँ पर 2 फीमेल कैंडिडेट हैं, तो ये लोग अपना मतलब हर एक चीज़ यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद ये विद्यालय में योगदान ली, मतलब यहाँ पर जो कार्यभार वगैरह है वो यहाँ पर जो है इनके माध्यम से जो है वो लिया गया। फिर उसके बाद इनका जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह था, जो भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र वगैरह था, उसका यहाँ पर अवलोकन किया गया, मतलब यहाँ पर जाँच वगैरह किया गया। तो उससे यहाँ पर स्पष्ट हुआ कि इनकी जो योग्यता है विद्यालय अध्यापक हेतु जो है वो समुचित नहीं है, यानी कि जो आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट के नोटिफिकेशन में और यहाँ पर टीआरई 2 के नोटिफिकेशन में जो आपका क्वालिफिकेशन दिया गया था, तो आपका जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर ये आपका कंप्लीट जो है वो नहीं है, उसके बारे में यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे ये लोग यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 2 में जो है वो सिलेक्ट थे, उनके यहाँ कुछ यहाँ पर इनका जो है वो डिटेल यहाँ पर आपके दिए गए हैं। जूनियर यहाँ पर आपका है, और यहाँ पर सब्जेक्ट को लेकर दिया गया, और इनका जो सीटेट में नंबर था यहाँ पर 85 नंबर है। और नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो अन्य राज्य के निवासी, यानी ये जो है अदर स्टेट के फीमेल हैं, और नीचे भी वही है कि सीटेट में यहाँ पर 86 नंबर है, और ये भी जो है अदर स्टेट के फीमेल हैं। नीचे आप यहाँ पर कार्यालय आदेश में जो है वो देखेंगे तो यहाँ पर जो आपके स्पष्टीकरण वगैरह हैं, यहाँ पर संतोषजनक और यहाँ पर असंतोषजनक के बारे में आपके डिस्कस जो है किए गए हैं। यहाँ पर जो आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय बेगूसराय की स्थापना शाखा है, तो इनकी तरफ से पात्रांक संख्या और यहाँ पर आपका डेट जो है वो दिया गया है कि इस डेट को यहाँ पर क्या हुआ कि आप लोगों से जो स्पष्टीकरण है वो यहाँ पर आपकी मांग जो है की गई। इसलिए मांग की गई क्योंकि आप लोग का जो सीटेट में नंबर था वो यहाँ पर आपके 60% से कम थे, यानी सीटेट में आप लोग का नंबर 90 नंबर से जो है वो कम था, और यहाँ पर स्पष्टीकरण मांगा गया और आप लोग के माध्यम से यहाँ पर स्पष्टीकरण जो है वो सबमिट किया गया। लेकिन आपका जो स्पष्टीकरण था वो यहाँ पर संतोषजनक नहीं था, यानी आप लोग यहाँ पर जो जवाब दिए तो उससे यहाँ पर जो विभाग है वो यहाँ पर संतोष नहीं हुआ। हालांकि इसमें संतोष होना और न होना यहाँ पर कोई मतलब उस तरीके से आपका मैटर नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो यहाँ पर आप लोग की सेवा समाप्त की गई है, यहाँ पर जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक और जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं उनके आदेशानुसार, तो यहाँ पर उसी को लेकर बोला गया। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो नीचे आपका दिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा जो आपका निर्गत निर्णय न्याय के बाद जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं, तो इनकी तरफ से 15/5/2024 यानी 15 मई 2024 को
जो आपका आदेश जो है वो जारी किया गया था, जो कि ये आपका वही आदेश है, शाहीन वाला आपका मामला था। और इसमें आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से बोले गए कि जो भी यहाँ पर अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट होंगे तो इनको यहाँ पर सीटेट में उत्तीर्णांक है तो 5% का जो आपका छूट होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं दिया जाएगा। फिर उसके बाद अगला आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं तो इनके तरफ से भी 4/11/2024 को यहाँ पर आपका आदेश जो है वो जारी किया गया। अब यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक का जो आपका आदेश था, बिल्कुल यहाँ पर जो आपका माध्यमिक शिक्षा निदेशक का आदेश था उसी आदेश को यहाँ पर आपका कॉपी पेस्ट जो है किया गया था। बस वो आपका माध्यमिक शिक्षा निदेशक का आदेश था और ये आपका जो है प्राथमिक शिक्षा निदेशक का आदेश था। और इसमें भी वहीं आपका बोला गया कि जो भी यहाँ पर अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट होंगे तो इनको यहाँ पर सीटेट में उत्तीर्णांक है तो 5% का जो आपका छूट होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर उसके बारे में आपके जो है वो बोले गए हैं कि यहाँ पर दोनों शिक्षा निदेशक की तरफ से आपके स्पष्ट जो है वो कर दिए गए हैं कि यहाँ पर बिहार राज्य के यहाँ पर जो बाहर की महिला होंगी यानी जो भी यहाँ पर अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट होंगे तो आप लोग यहाँ पर शिक्षक पात्रता परीक्षा जो आपका सीटेट है तो उसमें यहाँ पर उत्तीर्णांक है तो 5% का जो आपका छूट होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं दिया जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर विज्ञापन को लेकर बोला गया कि जो भी यहाँ पर आपका बीपीएससी के माध्यम से आपका विज्ञापन जारी किया गया था तो उसमें जो भी आपका क्वालिफिकेशन वगैरह दिया गया था तो उस अर्हता को आप यहाँ पर पूरा जो है वो नहीं करते हैं और आप लोग यहाँ पर दिग्भ्रमित करके आप यहाँ पर जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र वगैरह है वो आप यहाँ पर प्राप्त किए हैं, जो कि यहाँ पर विभागीय निर्देश की यहाँ पर अवहेलना वगैरह है उसके बारे में यहाँ पर आपके डिस्कस जो है किए गए हैं। अंत में आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं जिसमें आपकी जो आपकी बिहार शिक्षक भर्ती नियमावली 2023 है जिसके तहत आप लोग यहाँ पर चयन हुआ था। तो यहाँ पर इसमें जो भी आपका प्रावधान वगैरह है उस प्रावधान के तहत आप लोग का जो नियुक्ति पत्र और यहाँ पर जो आपका पदस्थापन पत्र है वो यहाँ पर आपका रद्द जो है किया जाता है, यानी आप लोग की जो सेवा है वो यहाँ पर आपके समाप्त जो है कर दी जाती है। डेट आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं 23 दिसंबर 2024। और इसमें देखेंगे तो इसमें आपका कुछ भी खास नहीं है, बस ये जो आपका लेटर है यहाँ पर जो भी संबंधित विद्यालय अध्यापक और यहाँ पर आपके जो विद्यालय हैं और यहाँ पर जो भी शिक्षा विभाग के अधिकारी और पदाधिकारी हैं उनको ये आपका जो लेटर है वो यहाँ पर आपका प्रतिलिपि जो है किया गया है। और इसमें देखेंगे तो इसमें आपका कुछ भी खास जो है वो नहीं है। अब यहाँ पर देखिए जब ये आपका इस तरीके से आपका आदेश जारी कर दिया गया, यहाँ पर आपकी जो सेवा है वो यहाँ पर आपके समाप्त कर दी गई, तो आप लोग का यही प्रश्न होगा कि जब इस मामले पे ऑलरेडी आपके माननीय उच्च न्यायालय पटना की तरफ से आपके स्टे जो है वो दिए गए यानी रोक यहाँ पर आपका जो है वो लगाया गया है कि किसी को भी आपका जॉब वगैरह से टर्मिनेट नहीं किया जाएगा, तो फिर यहाँ पर इस तरीके से आपका क्यों जो है वो किया जा रहा है। तो देखिए इसमें आपका दो तरीके से जो है वो कंडीशन हो सकता है। एक तो यहाँ पर ये हो सकता है कि जैसे ये जो आप लोग की जो सेवा है वो यहाँ पर आपके समाप्त की जा रही है, तो इसमें जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक और जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं उनके आदेशानुसार यदि जो आपके शिक्षा निदेशक हैं उनके तरफ से स्टे वाला जो आपका डिसीजन है जो आपके माननीय उच्च न्यायालय पटना की तरफ से दिए गए हैं, तो यदि इस डिसीजन को इस तरीके से बोल दिया जाए कि यहाँ पर किसी को भी आपका जॉब वगैरह से टर्मिनेट नहीं किया जाएगा जब तक आपके माननीय उच्च न्यायालय पटना की तरफ से फाइनल सुनवाई नहीं हो जाते हैं तब यहाँ पर क्या होता है कि किसी को भी आपके जॉब वगैरह से टर्मिनेट जो है वो नहीं किए जाते। लेकिन किसी भी निदेशक की तरफ से देखेंगे, चाहे आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक हो या फिर आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक हो, यहाँ पर क्या है कि इस तरीके का जो आपका लेटर वगैरह है वो यहाँ पर आपका जारी नहीं किया गया है। इसलिए यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जॉब से टर्मिनेट वगैरह जो है वो कर दे रहे हैं। वो लोग यही बोल रहे हैं कि देखिए इस मामले पर आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक और जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं उनका यहाँ पर आपका आदेश जो है वो जारी किया गया है। एक तो यहाँ पर ये हो सकता है और दूसरा यहाँ पर ये भी हो सकता है कि जैसे यहाँ पर देखेंगे ये जो आपका मामला है यहाँ पर आपका बेगूसराय का जो है मामला है, जो कि कुछ दिन पूर्व हमने आपको जो है वो दिखाया था कि बेगूसराय और यहाँ पर लखीसराय दोनों जिलों में इसी मामले पे यानी सीटेट में यहाँ पर जो आपका 90 नंबर से कम वाला मामला था, यहाँ पर जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं ये लोग यहाँ पर स्टे जो है वो ली हैं। उसके बावजूद भी आप यहाँ पर देखेंगे तो बेगूसराय जिले से ही यहाँ पर आपके जॉब से टर्मिनेट जो है वो कर दिए गए। तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि जब ऑलरेडी इस जिले में आपका स्टे है तो फिर यहाँ पर आपके जॉब से टर्मिनेट क्यों किए गए। तो देखिए इसमें आपका दूसरा रीजन यहाँ पर ये भी हो सकता है, जैसे पहला रीजन तो हम बता दिए कि कोई भी आपके शिक्षा निदेशक की तरफ से इस तरीके का आपका आदेश नहीं है रोक लगाने को लेकर। यहाँ पर दूसरा ये हो सकता है कि जैसे यहाँ पर जिन लोगों को जॉब से टर्मिनेट किया जा रहा है तो हो सकता है कि ये लोग जो आपका याचिका दाखिल किया गया था माननीय उच्च न्यायालय पटना में, तो उसमें आप लोग यहाँ पर पिटिशनर यानी जो पार्टी वगैरह है आप लोग यहाँ पर नहीं बने थे। तो यहाँ पर वही हो सकता है कि आप लोग पिटिशनर नहीं बने थे तो आप लोग को यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट वगैरह जो है कर दिया गया, और बाकी इसमें जो लोग पिटिशनर बने होंगे तो उनको मतलब अभी तक आपके जॉब से टर्मिनेट वगैरह जो है वो नहीं किए गए। ऐसा भी यहाँ पर आपका जो है हो सकता है। तो इस तरीके से आपका दो मामला यहाँ पर आपका हो सकता है। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जैसे ये जो आपका स्टे है ये आपका अस्थाई समाधान नहीं है, ये आपका अस्थाई समाधान है। कि जैसे अभी मतलब वर्तमान में आप लोग सोच रहे थे कि कैसे इस पर फिलहाल आपका जो है वो रोक लगे, तो यहाँ पर बस स्टे के माध्यम से आप लोग को मतलब इस पर आपका रोक जो है वो लगा है, आपको यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट वगैरह जो है वो नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पर पूरा कोशिश करिए कि जितने जल्द से जल्द हो सके इन सभी मामलों पर यहाँ पर आपका सुनवाई हो सके, ताकि यहाँ पर आप लोग को अस्थाई जो समाधान है वो यहाँ पर आपका जो है मिल सके। तो यहाँ पर आप जो है वो ध्यान रखिएगा
यहाँ पर हमने बता ही दिया कि इसमें आपका 2 तरीके से जो है मामला है कि स्टे के बाद भी आप लोग यहाँ पर क्यों जॉब से टर्मिनेट जो है किया जा रहा है। एक तो आपका निदेशक की तरफ से कोई आपका आदेश नहीं है, और दूसरा यहाँ पर ये हो सकता है कि जो लोग यहाँ पर पिटिशनर न बने हों, या फिर जिस जिले से आपका स्टे वगैरह जो है वो न लिया गया हो, और उस जिले के जो जिला शिक्षा विभाग हैं यदि उनके पास इस तरीके का मामला जा रहा है, तो लोग माध्यमिक शिक्षा निदेशक और प्राथमिक शिक्षा निदेशक के आदेशानुसार आप लोग को यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट वगैरह जो है वो कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर सुनवाई को लेकर आप लोग बोलेंगे तो देखिए कोई इसका आपका फिक्स डेट आपका जो है वो नहीं है, लेकिन जो लोग भी जिनका भी इस तरीके से मामला फंसा है वो लोग यहाँ पर पूरा कोशिश करें कि जल्द से जल्द यहाँ पर सही तरीके से आपका सुनवाई वगैरह हो, और आप लोग के पक्ष में यहाँ पर आपका जो है वो सुनवाई हो, ताकि जो भी यहाँ पर जॉब में है उनको कोई आपका दिक्कत वगैरह ना हो। और यहाँ पर जिनको जॉब से टर्मिनेट वगैरह कर दिया जा रहा है और आपके फेवर में यदि डिसीजन होता है तो नॉर्मल सी बात है, पुनः आप लोग को यहाँ पर सेवा में आपका जो है वो रख लिया जाएगा। जैसे आप लोग का ये भी प्रश्न होगा कि जैसे हमको यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट कर दिया गया है तो क्या हम यहाँ पर पुनः नौकरी में वापस आ सकते हैं? तो देखिए इसमें आपका 2 तरीके से यहाँ पर आपके पास जो है वो रास्ता है। एक तो यहाँ पर ये रास्ता है कि जैसे जो भी आपके शिक्षा विभाग बिहार सरकार, यानी जो आपके मेन शिक्षा विभाग हैं, चाहे आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक हो या फिर जो आपके प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं, यदि उनके तरफ से कोई आपका इस तरीके से आदेश जो है वो जारी किया जाता है कि मतलब इसमें आपका त्रुटि हो गया, फिर गलत हो गया, ऑलरेडी इस मामले पे पहले से ही जो आपके बिहार शिक्षा विभाग हैं वो इसी तरीके से वो लोग यहाँ पर भर्ती वगैरह जो है कर रहे हैं, जो कि बाकायदा वो लोग इसी तरीके से कर रहे हैं, चाहे आपका 6वें चरण का शिक्षक बहाली हो, चाहे इसके पूर्व की आप देखेंगे शिक्षक बहाली हो। यहाँ पर जो समान श्रेणी की फीमेल कैंडिडेट के बारे में आपका जिक्र किया जा रहा है, तो इसमें कोई आपका आरक्षण वगैरह का यहाँ पर आपका मामला नहीं है। तो हो सकता है कि इस मामले को वो जो है वो पुनः जो है वो समझे, पुनः यहाँ पर विचार करने के बाद जो आपके आदेश हैं यदि इसमें आपका जो है वो दिया जाता है कि नहीं मतलब इतना नंबर आपका होना चाहिए, और जिनको भी जॉब से टर्मिनेट किया गया उनको यहाँ पर पुनः आप नोटिस जारी करके पत्राचार वगैरह करके पुनः उनको आप यहाँ पर जॉब में बहाल जो है वो कर लीजिए। तो यदि ऐसा आपका होता है तो पुनः यहाँ पर फिर से आप लोग को सेवा में जो है वो रख लिया जाएगा, लेकिन ऐसा आपका होगा नहीं, क्योंकि आप सभी लोग को पता भी होगा। और दूसरा यहाँ पर ये हो सकता है जो कि दूसरा ही आप लोग के पास जो है वो रास्ता है, वो यहाँ पर आपका कोर्ट को लेकर है। यदि कोर्ट की तरफ से आपके पक्ष में यानी आपके फेवर में आपके डिसीजन आते हैं तो निश्चित तौर पे जिनकी सेवा है वो तो यहाँ पर बनी रहेगी, उनको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जिनको यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट वगैरह कर दिए गए हैं तो कोर्ट की तरफ से यदि आपका आदेश आता है कि इनको यहाँ पर फिर से सेवा में जो है वो रख लिया जाए, तो आप लोग को यहाँ पर पुनः जहाँ पर भी आप लोग का पोस्टिंग था, जहाँ से आप लोग को बर्खास्त किया गया था, वहाँ से मतलब वहीं पर आप लोग का जो सेवा वगैरह होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो लेना स्टार्ट जो है कर दिया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपका जो है वो रास्ता होगा, और इसमें देखेंगे तो कोई भी अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है वो नहीं है। तो जिनका भी इस तरीके से आप यहाँ पर मामला फंसा है, आप यहाँ पर पूरा कोशिश करिए कि सही तरीके से और यहाँ पर जितना जल्द से जल्द हो सके इस मामले पे आपका सुनवाई हो, और यहाँ पर सुनवाई होने के बाद कोर्ट की तरफ से आप लोग के पक्ष में यहाँ पर जो डिसीजन है वो यहाँ पर आपका जो है आए। तो अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट है, बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।